कि भाई वो आपको संतुष्ट नहीं होने देगा। आप असंतुष्ट रहेंगे, आपके पास खूब सारा धन होगा, उसके बाद भी आप कार्य कर रहे होंगे दिन-रात, क्यों? क्योंकि आपको संतुष्टि नहीं है। आप कह रहे हैं कि आज हमारे पास अगर 1 लाख रुपए तो मैं इसे 10 लाख कैसे बनाऊँ? और 10 लाख है तो फिर मैं 1 करोड़ कैसे बनाऊँ? तो इस तरीके से ये जो असंतुष्ट हैं आप और हम, ये इसके मूल में रजोगुण है। श्री कृष्ण कहते हैं ये रजोगुण का प्रभाव है। कई लोग होते हैं संबंधों में, आप देख लो उनकी संतुष्टि नहीं है। आप ये देखते होंगे कि कितने ये जो संबंध लोग बनाते हैं, स्त्री और पुरुष एक्स्ट्रा संबंध बनाते हैं, तो वो किस लिए बनाते हैं? क्योंकि उनकी संतुष्टि नहीं है, एक चीज में उनकी संतुष्टि नहीं है, एक स्त्री में उनकी संतुष्टि नहीं है, तो वो अनेकों से संबंध बनाते हैं। तो ये भी रजोगुण का प्रभाव है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो आसक्ति है आपकी, यही तो आपसे कार्य करवा रही है। तो आप देखिए संबंधों में भी आप देखेंगे तो रजोगुण में क्या है कि संतुष्टि नहीं है, अनेकों से संबंध बन रहे हैं, स्त्रियां अनेक पुरुषों से संबंध बनाती हैं, पुरुष अनेक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। तो इसके मूल में कारण क्या है? इसके मूल में रजोगुण है। और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा ही धन के साथ है, आप जितना भी धन कमा लेंगे वो आपको संतुष्ट नहीं होने देगा। आप देखेंगे कि जितने भी लोग संबंध जोड़ते हैं उसमें भी संतुष्टि नहीं है। और आप यहाँ पर चीज़ों को भी अगर आप देख लें कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि केवल आपको यही है। आप अगर चीज़ों को देख ले तो आप देखेंगे कि किसी ने, आप मान लो आपने आज ये एक घर खरीदा, तो एक घर खरीद के आपको संतुष्टि नहीं होगी, आप ये कहेंगे इससे बढ़िया एक और मैं खरीद लूँ। तो ये जो राजमहल, ये जो महल, घर से महल बनाने की जो प्रवृत्ति है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में रजोगुण है, क्योंकि वो आपको संतुष्टि नहीं लेने दे रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो पहले से प्राप्त होता है उसमें संतुष्टि जीव की नहीं होती है, वो उससे भी श्रेष्ठ प्राप्त करना चाहता है। और ये जो प्राप्त करने की इच्छा है, ये जो इंद्र तृप्ति नहीं हो रही है आपकी, इसके मूल में रजोगुण है। श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति को कभी भी संतोष नहीं हो सकता, वो संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। ना वो धन के मामले में संतुष्ट होगा, ना वो संबंध के मामले में संतुष्ट हो सकता है, और ना वो किसी पद प्रतिष्ठा के मामले में संतुष्ट हो सकता है। क्योंकि आपको और हमें लगे कि भाई किसी को बहुत बड़ा पद मिल गया, पर फिर भी वो दूसरे पद की लालसा करेगा, वो उसमें संतुष्ट नहीं है, वो उस कार्य को करेगा कि मुझे इससे बड़ा पद प्राप्त हो सके। तो इसके मूल में रजोगुण है, क्योंकि वो आपको संतुष्टि लेने नहीं देगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से दुर्गति करवाता है रजोगुण, क्योंकि आपको जब तक संतुष्टि नहीं आएगी, आप और हम सोचें कि जब तक हमारे जीवन में हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्या है संतों के जीवन में, आप और हम देखते हैं कि संतों के जीवन में और आप हमारे जीवन में क्या अंतर है। आप भी संसार में रह रहे हैं और आप और हमारे पास तो इतनी सुख सुविधा है, और संत के पास तो कोई सुविधा नहीं है। उनके पास तो कोई न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, फिर भी आप और हम देखते हैं कि संत मुस्कुराता रहता है, और आप और हम अनेकों साधन होते हुए भी ऐसे निराशाजनक रहते हैं, मुंह लटकाए रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आखिर इसके मूल में कारण क्या है? क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास तो घर भी है, हमारे पास तो अनेक साधन भी है, सब चीज़ है हमारे पास, पर फिर भी हमारे पास वो आनंद क्यों नहीं है? वो संत तो कोई चीज़ से, वो तो साधनहीन है, कोई साधन नहीं है, उसके बाद भी वो आनंदित है। तो इसके मूल में कारण क्या है? इसके मूल में संतुष्टि कारण है, क्योंकि संत भगवान ने जो उसको दिया है वो संतुष्ट है, और आप और हमारे पास जो भी है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी असंतुष्टि ही कारण है हमारे दुख का, और कुछ कारण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके मूल में असंतुष्ट है, वो संतुष्ट है। आप और हम कितना भी भोजन अच्छा पा ले, पर अगर हमारे मन में ये इच्छा है कि इससे और बेहतर मिल जाता, तो ये जो बेहतर मिलने की जो इच्छा है, ये आपको उस सुख को भी भोगने नहीं देगी जो आपको प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप और हम जिस भोजन को पा रहे हैं उसका स्वाद हमें आ ही नहीं सकता। पा तो हम लेंगे पर उसका कोई स्वाद नहीं आएगा, उसका कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उससे अच्छा प्राप्त करने की हमारी इच्छा मूल में बैठी हुई है। तो वो उस क्षण का भी आपको आनंद नहीं लेने देगी, क्योंकि आप उससे श्रेष्ठ प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो करता तो दिन रात श्रम है, करता तो रहता है, रजोगुणी व्यक्ति दिन रात श्रम करता है, उसका सारा श्रम व्यर्थ जाता है, क्योंकि उसको हाथ सूख ही लगता है। आखिरी में उसको ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, और बहुत कुछ करने के बाद मुझे वो प्राप्त नहीं हो जिसकी मुझे इच्छा है, मुझे और प्राप्त करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संतुष्टि जीवन में अगर नहीं होगी तो श्री कृष्ण की तो छोड़िए, आपको सुख की ही प्राप्ति नहीं हो सकती है, आपको शांति की ही प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा है, अगर आपका ऐसा स्वभाव है, तो आप रजोगुण में ही स्थित है, और रजोगुणी व्यक्ति की स्थिति क्या है कि वो दुख ही प्राप्त करेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।